जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एस का स्टडी 2.4 में। तो दोस्तों आज हम रीजनिंग के सादृश्यता यानी एनालॉजी जो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक। तो हम लोग आज सादृश्यता पढ़ेंगे। सादृश्यता क्या होता है? जब कोई दो वस्तुओं में संबंध स्थापित करना, ठीक। क्या? जब कोई दो वस्तुओं में संबंध स्थापित करना, अर्थात कहने का अर्थ यह है हमारा या इस चैप्टर पर कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश लेते हैं। पहले उत्तर प्रदेश को हम क्या लिखेंगे? लखनऊ, ठीक। तो बिहार को क्या लिखेंगे? यानी इसमें कहने का इसका अर्थ है संबंध स्थापित करना, ठीक। कि जब हम लखनऊ को कह सकते हैं, उल्टा भी रिवर्स भी कर सकते हैं इसका। जब उत्तर प्रदेश को हम लखनऊ लिख सकते हैं तो बिहार को क्या लिखेंगे? अब इसमें सबसे ज्यादा योगदान जीके जीएस का होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा तो जीके जीएस का होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो राजधानी है लखनऊ है, उसी कोड भाषा में एक तरह से कह सकते हैं कि ये कोडिंग डिकोडिंग के थ्रू, मतलब जो संबंध इस पैटर्न पर हो रहा है उसी को आगे वाला भी फॉलो करना चाहिए उसको, ठीक। तो उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ, तो बिहार का राजधानी कहाँ होगा? पटना, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग पटना लिखेंगे, ठीक। इसी तरह क्वेश्चन ही पूछेगा, इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है किसी भी सब्जेक्ट से। आपका इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, जीके जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, या देश हो गया, राजधानी हो गया, मुद्रा हो गया, देश और उसकी मुद्रा से हो गया, खेल और खिलाड़ी से भी हो गया, अम्बेसडर से हो गया, सीओ से हो गया। मतलब कोई ऐसा टॉपिक इसमें नहीं है जो आपको इसमें ना पूछा हो। 99% इसमें क्वेश्चन ही सबसे पूछता है, ठीक। ज्यादातर आपको राजधानी से, मुद्रा से, उसके बाद खेल खिलाड़ी से, उसके बाद समय से, और बहुत ज्यादातर इन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। और ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि हम इसको न कह सकें कि नहीं इसमें से नहीं पूछ सकता है। इसका एग्जामिनर का जो माइंड है कब कहाँ क्या करेगा कोई नहीं जानता है इसको, ठीक। तो इसमें हम कोई भी ऐसा सब्जेक्ट ट्रिपिकली नहीं कर सकते कि नहीं, अर्थात ये नहीं पूछेगा। कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन ज्यादातर जो चांस होता है इसमें राजधानी का, मुद्रा का, खेल खिलाड़ी का। इसमें अब उस खेल खिलाड़ी पूछ दिया, उसका जो खेल है उसके जो खिलाड़ियों की संख्या उससे भी पूछ देगा। तो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक। तो आगे हम लोग देखते हैं कि ये तो हमारा राजधानी हो गया, राजधानी से क्वेश्चन किया। उसके बाद अब दूसरा हमको, ये तो राज्य से पूछ दिया, अब देश से भी पूछ सकता है। जब देश लेंगे हम लोग तो पहले हम लोग भारत के लेते हैं। भारत का जो मुद्रा है क्या है? रुपया, ठीक। क्या है? रुपया। तो उसी भाषा में ईरान का क्या होगा, ठीक। जब भारत का रुपया हो गया तो ईरान का क्या होगा? तो हम लोग को अगर याद है तो चंद सेकंड में इसका क्वेश्चन दे देंगे। अगर याद नहीं है तो आप इसको दिन भर लेकर क्वेश्चन को कुछ भी करिए, आप इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं जब तक आपका इस जीके जीएस पे पकड़ नहीं है। अर्थात कोई भी सब्जेक्ट हो, जब ऐसा आ गया, अगर उस पर आपका पकड़ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते उसके। तो इसीलिए कहा गया है कि जैसे रीजनिंग होता है ना, चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक। अर्थात कहने का यह है कि अगर आ गया तो तुरंत आ जाएगा, नहीं तो
जीके जीएस में तो कुछ कोशिश ही नहीं कर सकते, नहीं आया तो नहीं आया। हाँ, लेकिन जब पढ़े रहेंगे तो थोड़ा सा आप उसको जो ऑप्शन दिया रहेगा उससे हम लोग ऑप्शन को कट कर सकते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। लेकिन जब याद नहीं है या कुछ पढ़े भी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये मैथ नहीं है, कुछ जोड़ घटाना भाग गुणा करें तो शायद उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक, तो ईरान का जो मुद्रा है रियाल होता है, रियाल। ठीक, ये तो हो गया हमारा राज्य, ये देश हो गया। उसके बाद और आगे क्वेश्चन देखते हैं किस किस पर पूछता है सवाल। अब इसमें समय यानी टाइम से देख लेते हैं। समय हो गया, समय का सेकंड दे दिया। समय का जो समय है, समय का सेकंड दे दिया। तो उसी भाषा में कार्य का पूछा है, कार्य का क्या होगा। ठीक, अब इसमें अब क्या है, ये मात्रा भी, ये मात्रा पर भी जो फिजिक्स के बोले हम आपको कि फिजिक्स का भी सवाल पूछ सकता है। यानी जब समय को सेकंड में मापते हैं तो कार्य को किस भाषा में या कौन सी यूनिट है इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। तो जब हम देखें समय का सेकंड होता है तो कार्य का जूल में मापा जाता है, तो इसको हम लोग जूल लिख सकते हैं। ये कब, जब हमको याद रहे। याद नहीं रहेंगे सर पटक के शहीद हो जाइए, आने वाला नहीं है। ठीक, याद है तो फिर बहुत ही बल्ले बल्ले। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। अब इसमें कुछ विपरीत शब्द भी ले सकता है या सिनोनिम से भी ले सकता है, एंटोनिम से भी ले सकता है। ठीक, तो आगे हम देखते हैं। हार हो गया, यानी चौथा हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं इसमें। हार का जीत, हार का जीत। तो आगे बोला है सन्यास का, जो सन्यासी होता है, सन्यास का क्या होगा। ठीक, तो अब हम लोग इसका विपरीत देखेंगे। जो जीत रहा है वो एंटी पार्टी क्या कर रही है, जो हार रहा है उसको जीत रहा है। तो इसी तरह जो सन्यास ले लिया, सन्यास अर्थात घर द्वार सब छोड़कर चला गया, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको घर में बसाएंगे। ठीक, तो विपरीत होगा इसका। तो हम देखेंगे गृहस्थ, क्या होगा, गृहस्थ हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा। उसके बाद और आगे देखते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, एक बार रिकॉल करा देते हैं। जिससे सादृश्यता क्या होता है, सादृश्यता का अर्थ होता है कि संबंध स्थापित करना। जब तीन वस्तुएं दी गई हैं, मान लीजिए कोई भी वस्तु हो सकती है। यहाँ पर पहले हम लोग प्रदेश से स्टार्ट किए। उत्तर प्रदेश का लखनऊ राजधानी है, तो बिहार का क्या राजधानी हो सकता है, इसमें संबंध स्थापित कर दिए कि नहीं। इसमें उत्तर प्रदेश का लखनऊ है, उसके बाद बिहार का जब हम लोग पटना बोल दिए। उसी तरह भारत का रुपया है तो ईरान का, जो ईरान का क्या है, ईरान का रियाल है। उसके बाद समय का सेकंड है, समय का जो मात्रक होता है सेकंड हो गया। तो कार्य का जूल, मतलब कार्य किस में नापा जाता है, जूल में नापा जाता है। उसी तरह हम इधर देखें, हम लोग हार का जीत हुआ था और सन्यास का गृहस्थ हो गया था। ठीक, आगे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसे कुछ ऐसा स्थान होता है जहां पर जिससे घोड़ा, जहाज या कार कहाँ बनती है, कहाँ रहते हैं, इस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कार जो है गैरेज में बनती है, कार गैराज
कार का जो कार है वो गैराज में बनती है, ठीक। उसके बाद इसके बाद जानवर, जो कार है गैराज में रहती है, बनती है, जो भी आप इसको बोल सकते हैं। तो उसी भाषा में हम लिख सकते हैं जानवर है, जानवर चिड़ियाघर, जानवर को चिड़ियाघर, ठीक। यानी कार है, कार जो गैराज में रहती है, उसी तरह जानवर जो हमारे कहाँ रहते हैं, चिड़ियाघर में रहते हैं, ठीक। जो जानवर क्या करते हैं, चिड़ियाघर में रहते हैं, ठीक। उसके बाद और आगे हम लोग क्वेश्चन, इसमें आपको ऐसा भी पूछ सकता है, जैसे ये जेड हो गया, ठीक, ये जेड हो गया, बी वाई हो गया, उसके बाद आगे पूछेगा सी डब्ल्यू हो गया। तो आगे आपको पूछेगा कि क्या होगा। या हम देख पा रहे हैं कि ये जो है एक दूसरे के विपरीत है। कब हमको याद हुआ, जब हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे, उस समय हम देख रहे हैं कि जो ये है ये 1 पे आता है, और जो जेड जो है 26 पे आता है। ये हम आपको बताएं कि जब 2 आर्टिकल हैं, उनका योग अगर 27 हो जाए तो एक दूसरे को हम लोग विपरीत मानते हैं, ठीक। तो ये 26 1 27, ये देखिए 25 2 27, ये 23, सॉरी यहाँ पे ये 24 होगा, ये 24 3 27, ठीक, ये 24 3 27 हो गया। तो आगे इसी का विपरीत यहाँ पर हो गया डी डब्ल्यू, क्या हो गया, डी डब्ल्यू। ऐसा भी क्वेश्चन आप लोग से पूछेगा, ठीक। और अब इस पर ना पूछे उसके बाद तो आपको ये तीसरा है, जैसे 5 संबंध 125 दे दिया, उसी भाषा में आपको 4 संबंध क्या होगा। तो हम जो नंबर सिस्टम किए हैं, जो नंबर सिस्टम बोलेंगे, जो लुप्त पदों को भरना या श्रृंखला जो बढ़ते घटते क्रम में जो हम लोग सीरीज पढ़े हैं, उसका जो प्रयोग है यहां पर भी पूरी कह सकते हैं कि इसमें भी होता है, ठीक। जैसे हम आपको उस समय बताया, इसीलिए हम लोग क्या किए, पहले नंबर सिस्टम बार आ रहा है, हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़े, उसके बाद लुप्त पदों को भरना, फिर श्रृंखला हो गया। क्यों? क्योंकि वो सब तीनों का जो मेल है, इसमें कहीं ना कहीं उसका प्रयोग होता है। इसीलिए हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़े, उसके बाद सीरीज, लुप्त पदों को भरना, यानी जब कोई संख्या चढ़ रही है या बढ़ रही है, घट रही है, किसी भी तरह का क्वेश्चन है, तो उसी तरह इसमें दिया है। जब हमको कैसे मालूम 125 है, तो हम लोग 5 का जो घन करेंगे तो 125 आएगा, 5 का घन करेंगे तो 125 आया। उसी तरह 4 का जब घन करेंगे तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, तो हम लोग यहाँ पे 64 रख सकते हैं, ठीक। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आपको अंक से पूछ सकता है, ठीक। तो बहुत ही आसान है। आसान कब है? जब आपको आता है, नहीं तो कुछ भी आसान होने वाला नहीं है, ठीक। लेकिन हम प्रैक्टिस करेंगे तो हर चीजें आसान हो जाएंगी, क्योंकि सब जो ये सब बनाया गया सिर्फ मानव ही के द्वारा बनाया गया है, ठीक। और आगे हम लोग इसमें ज्यादातर कोडिंग डिकोडिंग का सवाल इसमें बहुत ज्यादा पूछता है। इसमें 70 से 80% तक कोडिंग डिकोडिंग का, श्रृंखला का, लुप्त पदों का इसमें योगदान है। जैसे लुप्त पदों का हम कहने का अर्थ है, जैसे यहाँ पर बोल दिया हमको, आप बोले आपको 125 हो गया, ठीक। उसके बाद
ये 4 बोल दिए, तो यानी ये लुप्ति पद है तो है, जो हमको क्या करना है, भरना है। इसमें 4 ऑप्शन दे दिए आपको, 64, 68, 48, 52। ये लुप्ति पद तो है, जिसे हम अभी पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं। तो इसको एक तरह से कह सकते हैं कि लुप्त पदों को भरना या श्रृंखला पूरा करना या कोडिंग डिकोडिंग करना, यानी तीनों चैप्टरों का जो मेल है इसमें सादृश्यता एनालॉजी में पूछा जाता है। ठीक, इसीलिए हम लोग पहले उधर से पढ़ के आए, थोड़ा सा हमको इसमें परेशानी ना हो। तो आइए देखिए, कुछ क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पूरा हुक टू हुक कर सकते हैं 70 से 80 90% तक कोडिंग डिकोडिंग का इसमें पूरा योगदान है। ठीक, तो हम लोग पहला क्वेश्चन लेंगे। एफ के पी, उसके बाद BGL Q। ठीक, तो उसी भाषा में CHMR को क्या लिखेंगे? देखिए वही शब्द है जैसे हम बोलते थे कोडिंग डिकोडिंग में किसी सांकेतिक भाषा में कि इतना कोई ये लिखा जाता है, यानी जो ये शब्द दिया गया है AKF को BGLQ लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में CHMR को क्या लिखा जाएगा? तो पूरा हुक टू हुक क्वेश्चन इसमें फंस गया कोडिंग डिकोडिंग का सादृश्यता में। ठीक, तो आइए देखते हैं हम लोग की इसमें से एक क्या किया है कि ये आ गया। ठीक, इसको क्या क्या जोड़ा है, घटाया है, भाग किया है, क्या किया है, तो ये आ गया। तो हम लोग पहले इसका नंबर प्लेस वैल्यू लिखेंगे। अगर इस तरह नहीं समझ में आ रहा है हमको तो पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे। आई होप कि आप लोग को याद होगा। तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू यहाँ पर 1 हो गया, 6 हो गया, 11 हो गया, 16 हो गया। ये कब, जब आपको याद रहेगा तरतर इसको लगाएंगे। ठीक, अब इसको यहाँ पर लिखेंगे 2, 7, 12, 17। अब यहाँ पर हम मिलाएंगे कि क्या किया इसमें, जो इस श्रृंखला है, जो पैटर्न है, इसमें क्या किया। तो इसमें देख रहे हैं हम लोग कि +1 ऐड किया है, इसमें भी +1 ऐड किया है, इसमें भी +1 ऐड किया है। अब इसमें भी क्या क्या है, +1 ऐड किया है। ठीक, तो उसी तरह जब हम इसको देखेंगे तो सी का जो प्लेस वैल्यू होता है 3, 8, 13, 18। अब क्या क्या इसमें जो पैटर्न यहां पर लागू होगा वही पैटर्न यहां पर हमको लागू होना चाहिए। अगर यह पैटर्न लागू ना होगा तो हमारा आंसर कुछ भी आ सकता है, तो हम उससे सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये रूल कुछ अलग हो जाएगा, ये कुछ अलग हो जाएगा। लेकिन जो हमको दिया है कि इसी को इसको ये लिखा जाता है, तो इसी जो सांकेतिक भाषा कोड भाषा जो भी बोल सके उसी भाषा को क्या लिखेंगे आगे। तो यहाँ पे एक एक ऐड करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हो गया 4, 9, 14, 19। अब हम सबका प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं। 4 का हो गया D, 9 का हो गया I, 14 का हो गया N और 19 को हो गया यस। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो है CHMR को DINS लिख सकते हैं। ठीक, तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछेगा एकदम कोडिंग के थ्रू। तो आइए कुछ हम लोग सवाल इस पर लगाते हैं। ज्यादा इस पे हम लोग सवाल नहीं लगाएंगे क्योंकि हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का फिर लोग पदों को भरना या श्रृंखला, इसमें हम लोग आगे क्वेश्चन इसको पहले ही कर चुके हैं। ठीक, एक चैप्टर बचा था तो हम सोचे इस पर थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा और उसके बाद इस चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। अब इसको देखिए, बीजय को, जो बीजय है BIJAY, बीजय को क्या लिखा है 05। ठीक, तो उसी भाषा में सुधा को
क्या लिखेगा? ऑप्शन है 05, दूसरा 07, तीसरा 06, चौथा 08। ठीक, अब यहाँ पर दिया हमको क्वेश्चन मार्क कि क्या होगा। तो हम देखिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम हमेशा इस कोडिंग, इसका प्लेस वैल्यू के चक्कर में न पड़ेंगे। ज्यादातर देखिए आपको इसमें 5 लाया है तो क्या किया है, अब सोचेंगे हम लोग। ज्यादातर हम लोग माइंड से क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि जो रीजनिंग है आधा से अधिक तक दिमाग में सॉल्व हो जाए तो समझ लीजिए बहुत बेटर है और जल्द आने का क्वेश्चन। अगर मेथड मालूम हो गया तो तुरंत आप काफी कलम बिचलाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। लेकिन जब कुछ पैटर्न नहीं मालूम नहीं, उसके बाद कॉपी पर लिखना शुरू कर देंगे तो ये रूल, जो नियम है आपका, ऐसा ही नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो विजय है, विजय में जो आर्टिकल है 5 है, इसको 5 लिख दिया। उसी तरह अब इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम 0 6 भी लिख सकते हैं, जो कि बहुत ही सरल है। ये सरल कब है? इस पर सरल है, जब ये काम किया तब ये सरल हो गया। अगर नहीं आएगा कुछ भी सरल नहीं है। ठीक, तो आगे देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो था सी वाला सही था। यानी इसको घुमाना फिराना, आपको जो माइंड है उसको जो सेट है अपसेट करने का कोशिश करता है, लेकिन जब हमको सब याद रहेगा तो अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, इसमें बहुत सस्ता सस्ता क्वेश्चन पूछता है, बस आपको मेथड मालूम होना चाहिए। तो चलिए कुछ क्वेश्चन और इसमें लेते हैं हम लोग। यहां पर स्टार हो गया, यस ए स्टार हो गया, को क्या लिखा है RATS। तो इसी भाषा में या इसको संबंध जो है, जो इन दोनों में संबंध है, वही संबंध अगले वाले में क्या होगा। तो दिया है WARD। ठीक, अब यहां पर पूछा है ये क्या होगा। ठीक, तो इसमें हम लोग ज्यादातर ऑप्शन के पीछे ना भागें, वो तो ऑप्शन दिया रहेगा, लेकिन जब हमको ऐसा मेथड मालूम रहे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो 19 है, 20 हो गया, 1 हो गया, 18 हो गया। यहाँ पर 18 हो गया, 1 हो गया, 20 हो गया, 19 हो गया। यानी इसमें हम लोग देख रहे हैं कि लगभग जो प्लेस वैल्यू यहाँ पे है वही प्लेस वैल्यू यहाँ पे है। ठीक, तो हम इसको यहाँ पर नीचे उतार लेंगे RATS। अब इसको हम मिटाते हैं कुछ पल के लिए। यहां पर हम लोग देख रहे हैं जो क्रॉस मल्टीपल किया गया इधर उधर, अब उसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे, फिर इसको मिटा देते हैं। ठीक, जो फर्स्ट वाला है वो लास्ट में चला गया, तो जब इसको फर्स्ट वाला है तो जब लास्ट में करेंगे तो लास्ट में W हो जाएगा। उसके बाद जो लास्ट वाला है वो फर्स्ट पे आ गया, तो जो D है यहां पे आ गया। उसके बाद ये है जो T है वो वहां पे दूसरे वाले पे चले गया, इधर से तीसरे वाले स्थान पे ये हो गया, ये R हो गया। ठीक, तो इसको आप लिख सकते हैं DRAW, ऐसा भी आपको घुमा सकता है। ठीक, तो अब ज्यादा इस पर सवाल नहीं लगाएंगे, समय ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। एक आध दो क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद ये सब चैप्टर आप जितना रिवीजन करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो आगे देखते हैं हम लोग कुछ सवाल।
अब जी कुछ वर्कर भी क्वेश्चन पूछ लेता है, कुछ वर्कर पर भी। अब जैसे पोशाक हो गया, पोशाक क्या दर्जी सिलता है, तो उसी भाषा को संबंध करने के लिए यहां पर दे दिया बढ़ई, यहां पर प्रश्नवाचक नहीं दे दिया, उसके बाद बढ़ई बोल दिया। ठीक, अब इसमें आपको दे दिया फर्नीचर, ठीक, फिर लकड़ी, फर्नीचर लकड़ी, फिर चमड़ा, फिर कपड़ा, ये 4 ऑप्शन दे दिया। तो हम लोग देखते हैं कि जो पोशाक है, यानी जो ये हम शर्ट पहने हैं, कोई ना कोई दर्जी ही सिला होगा। ठीक, ये जो हम लोग शर्ट पहनते हैं, जो कपड़ा पहनते हैं हम लोग, वो कोई ना कोई दर्जी सिया होगा। तो दर्जी क्या बनाता है, पोशाक बनाता है, यानी कपड़ा, जो पहनने की वस्तुएं हैं उसको बनाता है। तो उसी तरह जब बढ़ई है, तो बढ़ई क्या करेगा, लकड़ी तो बनी बनाई होती है, ये तो प्राकृतिक है। लेकिन जो बढ़ई है, लकड़ी को क्या करता है, फर्नीचर बनाता है। फर्नीचर बोले तो जिसे कुर्सी हो गया, कुर्सी, मेज हो गया, चौकी हो गया बोलते हैं, अलमारी हो गया, दरवाजा हो गया, खिड़की हो गया, खिड़की आदि वस्तुएं बनाता है, यानी फर्नीचर में ये सब आ जाएंगे। ठीक, तो हम इसको प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करेंगे, या जो हमारे इर्द गिर्द जो घटना घटती है उसको हम माइंड में लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि जब दर्जी क्या करता है, पोशाक बनाता है, तो उसी भाषा को संबंध करना, यानी जो काम कर रहा है उसी के ठीक सटीक हमको जवाब क्या करना है, बढ़ई का जवाब देना है। यानी बढ़ई क्या क्या करता है, बढ़ई दरवाजा भी बनाता है, खिड़की भी बनाता है, चौकी भी, मेज भी, कुर्सी भी, और अन्यथा बहुत ही काम है वो बनाता है। ठीक, तो और क्वेश्चन तो आप रिवीजन करिएगा, और इसमें चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, और आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो जो हमारा चैनल है एसके स्टडी 2.4, इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और सपोर्ट कीजिए। तो आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद।